नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि बताना चाहिए। उसके पहले थोड़ा बता दें तो फिर अनमोल कुमार निराला जी पातरघाट सहरसा से नमस्कार है जी, नमस्कार। जगत जी ज्वाइन चाहिए ज्वाइन करने हमको लगा चैनल ज्वाइन में तो भी सब भाग जाइएगा। श्याम किशोर सिंह जी, शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया, सैकड़ों शिक्षक ओपीएस की आस लिए काल कबलित हो गए। देखिए, इस रोने गाने का फायदा नहीं, किसी ने आपके पॉकेट से छीना नहीं पैसा, आपने खुद दिया है ना। तो इसलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूं, किसी ने आपसे झपट्टा नहीं मारा है, उसने अपना जो भी है बनाया, आप दिए जाके, तो इसलिए आप भी उतने ही दोषी हैं। ऐसे नहीं कि जो हमसे ये करके कर लिया कोई। अब लीजिए, श्याम जी ने, अब ऐसे शिक्षक कहाँ आजकल जो अपनी बात मिटा लें। तो अब वही कह रहा हूँ, कभी कभी मुझे डाउट होता है, मतलब कुछ शिक्षकों की हरकतें देखकर। एक शिक्षक की हरकत तो पूरे बिहार ने देखा, जिस तरह से बात कर रहे थे वो, है ना। तो लग ही नहीं था कि शिक्षक थे, पता नहीं कहाँ से शिक्षक वो बन गए। और एक अब एक श्याम किशोर सिंह जी हैं जिन्होंने लिखा हुआ डी, तो शिक्षक डरता कहाँ है। शिक्षक तो जान की बाजी लगा देता है, शिक्षक डरता नहीं है। खैर, तो देखिए कुछ चीजें थी, तो मुझे लगता है कि 5-10 मिनट और वेट कर लिया जाए, या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री के ओपीएस में क्या हो रहा है। बस सुनवाई होगा जो होगा, सुनवाई का आप देखिए 7 तारीख को क्या होता। चलिए, आपने अच्छा दिलाया याद, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। कब होगी सुनवाई। चलिए, शिक्षकों को तब तक थोड़ा देख लेते हैं, 5-10 मिनट और जुड़ जाए, 5 मिनट। हम 9:05 पे शुरू कर देंगे, तब तक जुड़ जाने देते हैं, उसके बाद नहीं तो फिर लोग फोन करते हैं, फिर फोन करके पूछते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ही बार जो कुछ हो बात वो बता के जो है हम इस पे क्लियर कर लें। तब तक हम आपका कुछ और देख लेते हैं, रुक जाइए। अगर पारा मिलिट्री के भाई जुड़े हुए हैं कोई, तो अगर उनके पास हो नंबर तो जरा मुझे अब भेजिए। तो डायरी नंबर वो मैं पता नहीं किधर उसको हो गया, तो मैं अभी चेक कर रहा था। अगर पारा मिलिट्री के लोग हैं जुड़े हुए तो वो भेजिए जरा। प्रमोद कुमार जी, क्या जब तक जेसीएम में शिव गोपाल मिश्रा जैसे लोग हैं, ओपीएस में कुछ नहीं। अरे प्रमोद कुमार जी, आप कौन से संगठन से, किसके हैं आप हैं भाई। अरे शिव गोपाल मिश्रा जी तो बाकी 9 लोग हैं, उनसे ले लो ना। जेसीएम में पता है ना, आपकी जानकारी दुरुस्त है कि नहीं, कि पढ़े उड़े नहीं है। जेसीएम में 11 लोग हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी एक हैं। कि मैं डिफेंड नहीं करता हूं, लेकिन जब यहाँ पे आके राजनीति लोग करते तब मैं जवाब देता हूं ऐसे लोगों को। अरे भाई, 10 लोगों से ले लो और सीधे सरकार से ले लीजिए। आप उसमें कहाँ कोई आदमी आ रहा है, आप सीधे सरकार से ले लीजिए। कौन रोका आपको। तो ये तो लगता है कि किसी पार्टी से या किसी ग्रुप से है, जो कि ये पर्सनल टारगेट और कुछ नहीं है।
है ना। तो अपना जाके सरकार से सीधे ले लीजिए, आप जाइए और सरकार से एकदम हाथ मिलाइए, फूल गुलदस्ता दीजिए और ले लीजिए। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से वापस भी हो जाए सरकार। कहाँ जेसीएम उसीएम क्या करेगा उसमें, जाइए आप। और जेसीएम में 11 लोग हैं। मुझे लगता है कि ये व्हाट्सएप वाले लोग हैं जो इस तरह की जानकारी फैलाते हैं, गलत जानकारी है ना, तभी इनको पर कमेंट का मिलता पैसा 2 रुपए 3 रुपए जो भी है। तो इसलिए वो करते हैं, इनका काम ही यही है ताकि लोगों को, तो इसलिए मैं बताऊंगा, अब मैं एक सीरीज ही चलाऊंगा जिसमें जो आपकी जो भ्रांतियां जो आपको बताया जाता है, गलत जानकारी दी जाती है उसके कारण, क्योंकि मैं नहीं चाहता अंगवानी प्लेटफॉर्म से जो जुड़ा हुआ कर्मचारी है, जो भी व्यूअर है, उसके पास गलत जानकारी हो, व्हाट्सएप की फैक्ट्री से वो आया हुआ, क्योंकि व्हाट्सएप की फैक्ट्री वाले दूर ही रहे, वो बेहतर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 9:05 हो गए, उम्मीद करते हैं सारे शिक्षक जुड़ गए हैं, क्योंकि ये स्पेशल उन्हीं के लिए थे। तो बिहार के तमाम 34,540 माता पिता तुल्य शिक्षकों को मेरा प्रणाम है। और जो ये खास जो इस लाइव शो में जो मैं बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ 2-3 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। केस आपका अहम मोड़ पे है। जो हमने कल बातचीत आपको उन वकील साहब के साथ सुनाई, मनोज स्वरूप जी के साथ, ये वही वकील साहब थे रुचि गुप्ता जी के साथ, जिन्होंने की आपकी लड़ाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात रखी थी 29 अप्रैल को, है ना। आपको हमने पहले लाइव के जरिए भी, वीडियो के जरिए भी आपको हमने बताया है कि कैसे इन दोनों वकील साहब के बदौलत ही आपका केस बच पाया, आपको एक जो है दिन उसमें जीवन दान मिल गया, है ना। नहीं तो केस उस दिन डिसमिस ही था। सबने कहा ही था कि जज साहब ने कहा ही था कि डिसमिस है, डिसमिस है। लेकिन जिस तरह से मनोज स्वरूप जी ने मतलब गले रुआसा होकर रोने के सर वो बहुत दुख में है, सफ़र कर रहे हैं सालों से, तो इसके लिए आप जो है मत करिए, प्लीज़ दे दीजिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, चलिए, जो कहते हैं कि कागज़ नहीं था, लेकिन वो कागज़ बड़ा इम्पोर्टेंट था, ये कागज़ होना चाहिए, ये भी वकील साहब ने बातचीत में कहा। और कि आम आदमी भी समझ सकता है, क्योंकि ये जो आपकी लड़ाई है वो कागज़ की ही लड़ाई और उसी कागज़ की लड़ाई है, क्योंकि यही तो आप दिखा रहे हैं कि सर विज्ञापन 2003 का था, लेकिन हमें नियुक्ति 12 में दी गई। और ये हमारी गलती नहीं, ये सरकार की गलती है। ऐसा नहीं कि हम कहीं विदेश घूमने चले गए थे, आए 10 साल घूम के तब हम आए हैं, नौकरी ज्वाइन की। ये गलती सरकार थी, और ये जो कि सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका है ना। ये ऐसा नहीं कि ये कोई कह रहा है, कोई एक आदमी कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि 2004 के पहले जो है अगर विज्ञापन निकला है तो उसको ओपीएस मिलेगा, और ये आज भी मिल रहा है। तो इसलिए यही केस है आपका, और यही 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 चीज जो है समझाना था जज को। अरे भाई, ये वो जज साहब जानते थे, क्योंकि देखिए आपको उस दिन जो सुनवाई थी वो तो यही चीज की सुनवाई थी ना। जज साहब केस को समझ गए, लेकिन जो लोग फैला रहे हैं, अब जिस तरह से जज साहब ने कहा कि आप अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए, देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी इस केस में। 2 डॉक्यूमेंट तो एकदम चाहिए चाहिए। अगर आप भी देखिए, मान लीजिए आप कहीं चौक चौराहे पे भी बात कर रहे हैं, तो आप बात यही कर रहे हैं ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि अगर 4 के पहले विज्ञापन है और नियुक्ति कभी भी बाद में हुई तो वो आपको ओपीएस मिलेगा। तो आप 2 चीज क्या दिखाएंगे? अब तो 2 चीज यही दिखाएंगे ना कि देखो भाई, ये विज्ञापन 2003 में आया था, और मतलब जब भी 91-95 जो भी तब आया था, और हमारी नियुक्ति ये है, ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। बिना बिना इसके कोई तो मानेगा नहीं, और कोर्ट है, कोर्ट तो मांगेगा ही, है ना। तो ये चीज नहीं था। इसको लेकर जो सनसनीखेज मतलब खुलासा था, मुझे बड़ा अटपटा लगा कि जो है ये कैसे नहीं हो सकता किसी के पास, ये कागज अपॉइंटमेंट लेटर कैसे नहीं हो सकता किसी के पास। जबकि आपने देखा कि आपको फोटो खींच के भिजवाया गया कि 5 दिन पहले से जो वहां पे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चिलचिलाती धूप में, गर्मी में। अभी आजकल तो वर्षा हो गया था, अगर रुके तो वो भी डाल देते कि बारिश में भीग के सुनवाई कर रहे हैं, है ना। तो
ये चीज नहीं हो, ये बड़ा समझ से परे था। ये मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। और जिस तरह का माहौल हमने जो आपको बताया था कि कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान जो माहौल था, और जो आपने हमारी बात चलिए आप छोड़ भी दीजिए, है ना, तो आप वकील साहब की बात जो आपने कल सुनी वो तो साफ कह रहे थे कि ऐसा माहौल था कि जज साहब मतलब बिल्कुल कह रहे थे कि मुझे दो अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए, और हो सकता है मिल भी जाता। जिस तरह का माहौल था बढ़िया था। अब आगे क्या हो भाई, बहुत कुछ तो माहौल पे भी डिपेंड करता है ना, किस मूड में है जज साहब, किस तरह से है। ये सारी चीजें जो है, इन सब चीजों को लेकर जो है ये करके अब क्या है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग फैला रहे हैं कि वो जानबूझकर नहीं दिया गया लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। अब ये बताइए क्या ये संभव है कि अपॉइंटमेंट लेटर छुपा लीजिएगा? और क्यों छुपाइएगा, यही तो केस है आपका। जो ये बात फैला रहे हैं यानी कि वो इसी तरह उस केस का मर्डर किए हैं। भाई यही तो केस है ना आपका कि सर विज्ञापन निकला था 3 के पहले, लेकिन हमको नौकरी 12 में मिली है। तो यही तो केस है, यही तो आपको साबित करना है कि सर यही तो अन्याय हुआ है मेरे साथ कि 3 के पहले का विज्ञापन है लेकिन हमको नौकरी 12 में मिली है। ये क्यों छुपाएंगे आप? आजकल बहुत लोग आपको फैल देखिए, ये क्या है ना, वहां से पुड़िया चलता है, एक पुड़िया वहां से ओझागुनी करके, एक पुड़िया जो ओझागुनी करके एक पुड़िया डाल दिया जाता है, वो पुड़िया घूमते रहता है। फिर एक एक जो है जो उनके वसूली एजेंट्स हैं हर जगह, वो पुड़िया हर जगह से जो है फैलता है ना, तो वो जो है पुड़िया हर जगह फैला। अब वो पुड़िया जगह जगह हर किसी को दे दिया। अब मुझे मतलब कभी कभी बहुत अफसोस भी होता है कि कुछ शिक्षक इस तरह के हैं। एक शिक्षक का तो वही मैंने कहा कि आपने देख ही लिया, पूरे बिहार ने देखा वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो शिक्षक है कि क्या है, मुझे बड़ा डाउट हुआ 34,500 रुपये की कैसे शिक्षक है ना। अब शिक्षक भी बेचारे पता नहीं, या तो मतलब ज्यादा उम्र हो गई है, पता कुछ लोग ऐसे शिक्षक है समझ नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमको नहीं पता। लेकिन ये तो समझना चाहिए ना कि भाई यही तो आपके साथ अन्याय तो यही हुआ है ना, कि एक तो अन्याय हुआ कि 2012 में नौकरी मिली, जबकि आप वेटिंग कब से हैं, कब का विज्ञापन है, कब सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन सरकार ने नया नियम निकाल दिया। फिर जो सुप्रीम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से तब नौकरी मिली ना आपको। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसी को तो रिजेक्ट किया था ना। तो और अगर नहीं है तो भूल जाए, फिर केस काय के लिए लड़ रहे हैं? देखिए है ना, अगर अब एक जहन लिख रहे हैं कोई नीतीश कुमार के नोटिफिकेशन 2012 का, तो जब आप कंफर्म है कि आपको नहीं मिलेगा तो आप केस मत लड़िए। क्यों पैसा लेके सबको बर्बाद कर रहे हैं भाई? अगर अगर आपको क्लियर है कि भाई उस अपॉइंटमेंट लेटर दिखाएंगे तो हमको ओपीएस नहीं मिलेगा, तो मत लड़िए, क्योंकि वो तो दिखाना पड़ेगा। और आप नहीं दिखाएंगे तो क्या समझते, मतलब दुनिया में नहीं मिला? अरे भाई वो सरकार से मांगने के, सरकार को देना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिखाएंगे आप? ये वो बात करते हैं जो 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 जिनको समझ नहीं है, जो भेड़ चाल में चलते हैं। यहीं पर आपको मूर्ख बनाया जाता है। और आपसे कभी कभी मुझे लगता है कि आप जिस तरह से आप बिहेव करते हैं ना, कभी आप सोचते हैं, लगता है कि मतलब यही होना था, यही होना था। कहते हैं ना, कुछ सातिर लोग, कुछ धूर्त लोग जो अपना काम करते हैं वो कर ले जाते हैं। भाई आपके साथ यही गलती हुई थी कि आपको 2012 में नोटिफिकेशन निकाला, जो भी नौकरी मिला आपको, यही गलती हुई आपके साथ। और इसी गलती से सही करने के लिए, इसी के खिलाफ आप न्याय मांगने के लिए कोर्ट गए हैं। तो ये चीज तो आप बताएंगे ना कि हुजूर ये गलत है, ये 2012 जो मेरे में लिखा हुआ ये गलत है, हमारी इसमें गलती नहीं, सरकार ने किया है। यही वकील साहब को, जज साहब को बताना है। और जज साहब को हमारा होता है कि जो पिछली सुनवाई में तो उनको साफ था कि भाई ऐसा कुछ नहीं, आप मतलब उनको क्लियर था कि भाई ये आप दिखाइए। और हम, क्योंकि इस पूरे देश में आज तक जो है ना, देखिए अभी के माहौल में जितना ओपीएस को लेकर पूरी देश, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ओपीएस पे जितना मैंने वीडियोस बनाए, वीडियोस मतलब कि जितना बात करके, है ना, ज्ञान नहीं दिया मैंने, जितने लोगों से जो जो इसके पक्ष हैं
चाहे सरकारी पक्ष हो, कर्मचारी पक्ष, सबसे बात करके जितना मैंने इस पर वीडियो बनाया, कोई देश में नहीं बनाया, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए मुझे पता है आपका केस एकदम स्ट्रांग है, आपका केस कमजोर जानबूझकर किया जा रहा है। इस बात को अब जो परसों हुआ 29 तारीख को, उससे तो यही मतलब साफ साफ दिखता है। नहीं तो आपका केस मतलब हारना। वकील साहब ने भी कहा कि अगर उस दिन अपॉइंटमेंट लेटर होता तो फैसला शायद हमारे हाथ में होता। खैर, ये बात हो गई। तो ये चीजें जो आपको फैला रहे हैं लोग, वो आप समझ लीजिए कि इसमें ये बिल्कुल ये फर्जी बात है। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये बता रहे हैं। अब है कि अब उसमें एक चीज और बात है कि ऐसा नहीं था कि भाई आज मांगा आपने। हमने यही वकील साहब से पूछा कि वकील साहब आप तो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं, तो ये कैसे हुआ कि अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था? ये तो आम आदमी, हमारे जैसा आदमी भी समझ रहा है कि 2 लेटर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 दिन पहले मांगा। तो आप ये बताइए, क्या 48 घंटे में आप नहीं दे सकते अपॉइंटमेंट लेटर? अरे अगर ये खुल के कहीं अपने ग्रुप में ही डालते हैं ना, तो हर कोई अपना फोटो खींच के भेज देता है, आपका जो ग्रुप है उसी में। गलत बोल रहा हूं? तो ये क्या इशारा करता है? कल के इंटरव्यू का लब्बो लुआब यही था कि आखिर 48 घंटे में भी अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिया गया। ऐसा नहीं था कि नहीं मांगा गया था, मांगा गया था, ये वकील साहब ने कहा। तो 48 घंटे में भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, ये क्यों नहीं दिया गया? क्या ये मंशा थी कि अगर अपॉइंटमेंट लेटर चला जाएगा तो फैसला हो जाएगा, तो केस क्लोज हो जाएगा, तो दुकान बंद? ये भी तो हो सकता है ना। और इसी तरह की गलती हो सकता है पहले भी वो पटना हाई कोर्ट में, जो कि आज तक, क्योंकि आपका केस इतना मजबूत है कि इसमें इतना धक्का और इतने साल लगने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इसको सही ढंग से जिस तरह से उस दिन प्रेजेंट किया गया, 10 मुश्किल से 9 से 10 मिनट तक का उन्होंने, वकील साहब ने अपने मुंह से, जो जिसको ओरल सबमिशन कहते हैं, उन्होंने बताया केस। जज साहब समझ गए। जज साहब ने कहा कि मुझे दिखाइए अपॉइंटमेंट लेटर आपकी कब की नौकरी। यही तो करना था, यही करना था ना। मैं कह रहा हूं, यही काम अगर पहले हो जाता तो केस कब का हो गया रहता। अब तो मुझे क्या मतलब, और ये तो लगता है साफ साफ कि पटना हाईकोर्ट में या आगे कहीं भी होगा, इसी तरह की कोई लैप्सेस होंगे जिनको कि जानबूझकर कुछ ना कुछ छोड़ दिया जाता है, जिससे ये हो जाए ताकि हम आगे जो है, और मतलब हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर रिव्यू पिटिशन का भी हो सकता है आइडिया हो कि ये हो जाएगा, फिर रिव्यू लगाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको जागरूक रहकर दबाव बना रहे, बस खाली ये दिखा दीजिए कि हम सब देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो अपने गलत करने वाले जो है ना, वो थोड़ा सा होशियार हो जाए, भाई सब देख रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस खाली यहाँ कहिए कि हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। हालांकि ये लोग वैसे नहीं है, क्योंकि देखिए एक चीज जो इसमें और मैं आपको बताऊंगा, आज ये एक गुपचुप तरीके से जो पैसा वसूलने का है। मैं कह रहा हूं, मैं आप उन लोगों, तमाम शिक्षकों को कह रहा हूं, जो लोगों ने आज से कल में ऐसी मीटिंग अररिया, मोकामा, शिवहर, सारण, है ना, यानी छपरा, बेगूसराय, किशनगंज, सुपौल, मैंने बोला सुपौल, और और इधर आपका रोहतास, है ना, रोहतास, यहाँ पर, यहाँ जो लोग हैं, इन लोगों ने, जो इनके संगठन के लोग थे, उन्होंने गुपचुप सा मैसेज भेजा कि आप आइए मिलते हैं, और कहा गया कि लेकिन अब चूंकि अंगवानी को आपका इतना प्यार मिलता है कि आप लोग, प्यार कहिए या अपनी जानकारी लेने के लिए आपने मैसेज भेज दिया कि हमें बुलाया गया है। अब वो मीटिंग हुई। मैं उन तमाम शिक्षकों से कहना चाहता हूं जो लोग मीटिंग अटेंड किए हैं, मैं आज उनका नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता। देखिए, हमारा मकसद, शुरू से मैंने कहा, हमारा मकसद किसी से लड़ाई करना नहीं, हमारा मकसद है कि सच को इतने तरीके से रख दिया जाए कि सच के सामने गलत हिम्मत न कर पाए कि अब वो अपना सर उठा पाए। क्योंकि मुझे एक ही बात जो हिट कर गई, वो ये कि लोग डकैती करके भी सीना जोरी कर सकते हैं, तो क्या हम सच पर भी खड़े नहीं रह सकते?
लोग अगर डाका डाल के भी सीना जोरी कर सकते हैं, सीना जोरी के साथ बात कर सकते हैं, सीना जोरी के साथ आपसे व्यवहार कर सकते हैं, तो क्या हम सच पर भी खड़े नहीं रह सकते? और इसी का कारण मैं आपके साथ हूं। मैं जानता हूं मैं सिर्फ आपको जो हो रहा है वो सिर्फ बता रहा हूं। मैंने कहा ना कि आपको भी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये एहसास करा देना है कि आप जो कर रहे हैं वो हमें पता और हम सब समझ रहे हैं, बस इतना करना है। आज तो मैं ये खास तौर पर उन शिक्षकों को कह रहा हूं जिन्होंने आज गुपचुप से मीटिंग अटेंड की, जहां पर कि उन लोगों ने कहा कि आपको 6100 रुपए लेकर पटना आना है। अब मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। ये मीटिंग मोकामा की आज आप जितने भी लोग मोकामा से उस मीटिंग को अटेंड किए थे, आपको तो उन्होंने कहा कि आप चलिए पटना कल। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके मन में गलत नहीं था तो आपने मुझे मना क्यों किया कि हमने कोई ऐसी मीटिंग नहीं की? हमने जब उनसे पूछा कि आपने आज मीटिंग की, हमने फोन लगाया क्योंकि उनको मैं जानता था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कोई मीटिंग नहीं की। तो मैं उन मोकामा अररिया, मैं नाम उनका नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आता हूं अभी, लेकिन मैं उन शिक्षकों, देखिए हमारा काम नेताओं की नेतागिरी चलाना, उनकी दुकान चलाना नहीं, हमारा काम है शिक्षकों, जो आम शिक्षक है उसका हक सुरक्षित रहे, वो उसको उसका दुरुपयोग ना करे। क्योंकि आपकी मीटिंग जैसे खत्म हुई उसके बाद मेरे पास फोन आया कि क्या करें। मैंने, देखिए मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूं, जो मेरा विचार है वो वीडियो पर है। मैंने कहा है कि ये जरूरत नहीं इसकी। अब वो लोग भी वीडियो पे यही कहते हैं कि जरूरत नहीं है, पैसा तो पीछे से मांगते हैं, है ना, पैसा पीछे से मांगते हैं। आपने जब भी सुना वीडियो पे तो कभी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन पैसा, इसमें एक नया तरीका है वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कम से कम जो लोग मीटिंग अटेंड किए हैं, आप ये सोचिएगा कि जब वो आदमी मना कर रहा है कि हमने कोई ऐसी मीटिंग नहीं की, तो कल आपसे पैसा लेगा तो आदमी क्या कहेगा किसको? आप ये सोच लीजिए भाई। अगर आप ले रहे हैं तो सीना ठोक के बोलिए ना कि भाई आप मदद ही करने के लिए ले रहे हैं ना। आप सीना ठोक के बोले कि हमने मीटिंग की, हम ले रहे हैं। उगाही भवन में मीटिंग करते हैं ना आप सीना ठोक के। तो ये जो लोग थे इनको क्या, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, जिन शिक्षकों ने आज मीटिंग अटेंड की है, कि जब वो एक आदमी को मना कर रहे हैं, नहीं नहीं हमने तो कोई मीटिंग ही नहीं की, एक ने तो मीटिंग ही कहा कि हमने कैंसिल कर दिया सर। जब हमारे पास जो मैसेज आया उसमें जो नंबर सबको हमने फोन करना शुरू किया कि आपने जो मीटिंग रखा है, मान लीजिए हम कह दें कि हाँ हम बनेंगे, हम पैसा भी देंगे, तो आप क्या करेंगे उसका? कि आपको जो है वहां ले चलेंगे पटना। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? हम के अभी तक का आपने जो लिया है पहले वालों का पैसा, उसको तो आपने इंटरवेनर बनाया नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि आज जो आप लेंगे वो आप बना देंगे? तो कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं अंगवानी से बोल रहा हूँ। कहा सर हमने तो मीटिंग कैंसिल कर दिया। हम कह रहे अभी तो आप कह रहे थे कि आपको हम पटना ले चलेंगे, आप कह रहे मीटिंग कैंसिल कर दिया। कहा अरे नहीं सर हम मीटिंग कैंसिल कर देंगे, दिन में भी मैसेज आया सर आज कोई मीटिंग नहीं है, मीटिंग कैंसिल कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर आपके मन में चोर नहीं है तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप खुल के बोलिए हम मीटिंग कर रहे हैं, कहना चाहिए ना। और शिक्षक साथियों आपको धैर्य रखना होगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, आपको हमने कहा है कि जिस पटना हाईकोर्ट को आधार बनाकर इन लोगों ने पैसा उगाहने का जो सिस्टम चलाया था, उस पटना हाईकोर्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है आदेश में कि जो इंटरवेनर बनेंगे या पिटिशनर बनेंगे उन्हीं को मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और एक बात आप ऐसे समझिए कि ठीक है आप नहीं बने हैं,
ये आपको मदद करेगा। देखिए मैं कह रहा हूँ फैसला आपका होगा देना नहीं देना, लेकिन ये मेरी राय है ना। आप इस तरह से सोचिए कि आपने इंटरविनर नहीं बने हैं, अभी तक नहीं बने थे, अब आप जहां दे रहे हैं, जब उसने अभी तक वालों को नहीं बनाया पहले, तो क्या गारंटी कि आपको बना देगा? सवाल है ना। तो और तो अगर आपको बनना है तो आप, अरे भाई कौन वकील, हर कोई वकील को जानता है, अपने वकील से बन जाइए। 130 रुपया खर्चा है पेपर ऊपर का, और ले लीजिएगा तो मैक्सिमम 1000 1500, बता रहा हूं आपको। तो फिर वो होता है कि जिसका जैसा दुकान वैसा फी, ठीक है, सब पता करके बैठा हूं मैं। तो आप जो वो अपने वकील से करा लीजिए। इंटरवेनर क्या होना है, खाली अपना फॉर्म लगाना है, चिपक जाना है, यही आपको कहता है ना। अभी जो मैसेज आया था, क्या कहा था लाने के लिए, बता ही देते हैं ना आपको भाई। जो वही कहा था आपको, तो आपको यही ना कहा था भाई, क्या लेके आना है। आधार का 3 कॉपी, और क्या तो बोला था आपको लेके जो आना, क्या लेके बुलाते हैं आपको, यही लेके बुलाते हैं। इंटरवेनर बनने के लिए नियुक्ति पत्र 3, आधार कॉपी 3, सहयोग राशि 3, है ना, यही चीज मांगते हैं ना, नियुक्ति पत्र, आधार और सहयोग राशि। तो ये 2 चीज देना है, इसको लगाना है, और वकील जो उसको अटैच कर देगा, तो इसमें कोई पैसा खर्च ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए कह रहे हैं आपको बनना तो अपने जान पहचान के भी वकील से बन सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा संकट तो विश्वास का ही संकट है ना, कि जो अब तक पहले वालों को नहीं बनाया तो आपको क्या बनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आप जो अच्छा लगे आप करिए। और दूसरी बात कह रहा हूं, मान लीजिए हम आज तक इंटरवेनर नहीं बने, अरे भाई तो आप अकेले थोड़ी ना है, 3,000 तो इंटरवेनर बने हैं, 31,000 तो बचे हुए हैं, 3,000 इंटरवेनर बना है ना भाई, 31,000 तो बचा हुआ है। तो 31,000 कैसे बैठ जाएगा, 31,000 को सरकार छोड़ देगी, ये बताइए। 31,000 को छोड़ नहीं देगी ना, 31,000 के साथ भी तो कुछ होगा, 31,000 वाले भी तो कुछ करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, आपको हिम्मत रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और आप हिम्मत के साथ डटे रहिए कि ठीक है हम नहीं बने हैं, कोई बात नहीं, 31,000 है ना भाई, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई जब भगवान ही भरोसे चल रहा है, तो भगवान के ये आखिरी दांव भी भगवान पे लगा दीजिए। लूटने से तो अच्छा, या आपको बनना, आप अपने, देखिए बनने में कुछ नहीं है, किसी भी वकील को आप दीजिएगा, जो वकील अपना वो लगा देगा। अब देखिए अभी हमने पारा मिलिट्री का केस जो कवर किया, उसमें वकील साहब हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया इंटरवेनर मत बनो। और जो आपको कह रहे हैं बनने के लिए, उनसे कहिएगा आप लिख के दीजिए थोड़ा सा, क्या होगा इससे। यही गलती तो आप फिर करने जा रहे हैं ना, अगर आप कुछ नहीं ले रहे हैं उनसे कि लिख के या कुछ भी ऐसे। और मुझे सबसे दुख की बात ये लगी, आप देने जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी में ये हिम्मत नहीं होती कि भाई आपने इतना पैसा लिया हुआ है, उस पैसे का क्या हुआ। 6100 रुपए, अभी भी 6100 रुपए मांगे जा रहे हैं, आज की बात बता रहा हूं। उसके बाद बाकी लोगों को तो कह रहा है कि आपको जो है दे दीजिए 500 1000 जो है वो दे दीजिए सहयोग राशि। हम भी एगो रामधुनी कर लेते हैं, उसमें सहयोग राशि आप भी भेजिए, है ना। आप शिक्षकों के लिए हम सोच रहे हैं कि अष्टजाम एक यज्ञ कर लेते हैं, उसमें सहयोग राशि भेजिए। तो महायज्ञ है ना, तो अष्टजाम यज्ञ करेंगे उसमें, है ना, खूब चलेगा भजन कीर्तन उसी में जो है। तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई मतलब यही गलती तो आप फिर करने जा रहे हैं ना, जो पहले किए थे, बिना कुछ लिए दिए, बिना कुछ पर्ची रसीद कुछ किए हुए, आप जो कह रहे हैं कि फिर देना है।
आपको देना है दीजिए, लेकिन हमारा काम जो मैंने कहा कि मैं किसी नेता का दुकान चलाने नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मैं शिक्षकों को सही बताने के लिए बैठा हूं, वो मैं बता रहा हूं। और मैंने वो कहा वो क्यों बता रहा हूं, सिर्फ एक कारण है कि अगर मुझे ये बात हिट करी, कोई गलत करके, कोई लूट करके, कोई डाका मार के वो सीनाजोरी कर सकता है, तो क्या हम सच पर सीनाजोरी नहीं कर सकते? क्या हम सच के लिए खड़े नहीं हो सकते? इसलिए हम खड़े हैं। और रही बात, हम तो साफ कहते हैं कि देखिए हमारा कुछ नहीं, हमें तो बस हाँ चैनल का है, सहयोग है, जिसको सहयोग देना दीजिएगा, जो दीजिएगा हम सबका नाम खुला अनाउंस करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई लोगों ने बेईमानी से लूट लिए, मतलब ईमानदारी से। आपका कम से कम केस आज पटरी पर, आपका केस आज सुनवाई पर है। हालांकि वो चाह रहे हैं किसी तरह केस में ब्रेक लगे, लेकिन पीछे से इतना प्रेशर अंगवानी का केस को भगाना पड़ रहा, भागेगा केस। तो मैं तो आपका काम करके, मतलब अगर कोई सहयोग करता है चैनल को, तो हम तो ईमानदारी से कह रहे हाँ भाई हम ईमानदारी से लेंगे। आप चैनल को सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, जैसे सपोर्ट करना है करिए। तो अगर हमारा इसमें कोई ना हो, हमको नाम बता देंगे सब, हाँ भाई ये इन लोगों ने ऐसे, इन लोगों ने ऐसे, इन लोगों ने ऐसे, इन लोगों ने दिया। यहाँ कोई छुपा हुआ कोई खेल नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि जो कुछ सोचते होंगे ना कि भाई आखिर ये क्यों ऐसा ये कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कि भाई आप, मतलब आपने तमाम तरह के षड्यंत्र सब कुछ रच के देख लिया आपने, कि पहले डराओ, पहले धमकाओ, है ना, हर तरह का जो है षड्यंत्र को उसको करके देखा। फिर मुझे लगा कि अरे भाई अगर आप जो है, वही कह रहा हूँ, अगर आप जो है वही ना लूट डाका मार के भी आप कहिएगा कि साला हम जो है एकदम ये हैं, तो सच वाला तो क्यों नहीं चौड़ा हो। और मैं बता रहा हूँ आज जो मीटिंग हुई थी, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। जो मीटिंग आज की है उसमें से एक ऐसे जिनको कि मैं बड़ा समझता था कि बड़े ठीक आदमी हैं, उनको मैंने भगवान और अल्लाह दोनों का वास्ता दिया। ये मैं भगवान और अल्लाह इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता न चले कि कौन से धर्म, क्योंकि इसमें एक बड़ी गजब की खेल है। इसमें जो है ना वो भी इस बार चूंकि देश में माहौल है उसमें वो भी चल रहा है। इसमें मैंने कहा कि आपको भगवान अल्लाह का वास्ता आप सही सही बताइए, आपने मीटिंग किया है कि नहीं किया? आदमी साफ मुकर गया, आदमी साफ मुकर गया कि नहीं हमने कोई मीटिंग नहीं की है। हम कहे भाई ऐसा आदमी, तो इसलिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिसको भगवान का डर नहीं हो, जिसको अल्लाह का डर नहीं हो, वो इस तरह से मीटिंग कर रहा हो और बाद में बोले कि हमने मीटिंग ही नहीं किया है, तो आपको क्या मानेगा? कल को ये भी कह देगा हमने लिया ही नहीं। भाई कह रहे हैं ना लोग कि पैसा कहाँ है, लिया ही नहीं, पैसा किसी ने दिया ही नहीं, कह रहे हैं ना। हम तो कह रहे कि सिर्फ हम इंटरवेनर का ही जोड़ के आपको बता दिए थे, तो कल को दिक्कत देंगे नहीं भाई। जो आज जो जहां आज जो मीटिंग हुई है, मोकामा, अररिया, किशनगंज, सुपौल, रोहतास, छपरा, तो इन लोगों से कहिए कि आप बोलिए यहाँ मीटिंग की है, बुलवाइए। चोरी छुपके एक जो 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 सिवान के हैं लुटेंद्र प्रताप जी, एक सिवान के हैं लुटेंद्र प्रताप जी कोई हैं, उन्होंने पिछली बार अखबार में खबर छपवाया था कि मीटिंग होगी, पटना चलना, अखबार बहुत बड़ा खबर छपवाया था अखबार में। वो लुटेंद्र प्रताप जी इस बार शांत अखबार में नहीं छपवाई खबर कि क्या हुआ। भाई सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ लुटेंद्र प्रताप जी को छपवाना चाहिए था ना इस बार लुटे। और इसमें एक बड़ा, मतलब एक बड़ा मोडस ऑपरेंडी है जो कि बड़ा गौर करने लायक है। आप देखिएगा अधिकतर जगहों पे, जैसे देखिए मान लीजिए लुटेंद्र प्रताप जी ने अखबार में खबर छपवाया, तो पैसा तो लुटेंद्र प्रताप जी को वसूलना चाहिए ना, पैसा कौन वसूल रहा है? तो एक धर्म के विशेष को लोगों को लगाया है कि पैसा आप वसूलिए ताकि कल को हो। तो मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहिए, इनकी इस ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि केस का फैसला जो होगा, लेकिन पैसा जिस जिस जिले के वसूली एजेंट ने लिया है सबका आज मेरे पास नाम आया हुआ है
कि जिन्होंने आज मीटिंग की है इनका तो हिसाब होगा कि आपने क्यों कहा था, सब है कि आपने क्यों लोगों को मोटिवेट किया था। जब एक आदमी तो कहने लगा कि नहीं भाई वो लोग गलत है, नाम लेकर कहा कि वो तो गलत है, अन्याय कर रहा है, हमने तो मीटिंग ही कैंसिल कर दी। तो जो गलत है तो आप क्यों लोगों को आप बुलाते हैं, लोगों को क्यों आप कहते हैं, यानी आपका भी कुछ बंधा हुआ। हमसे देखिए हुआ कि नहीं भाई नहीं बनना, नहीं बनना, हमने आपको 3-4 वकीलों के वो ला के आपको बात करा दिया, सब ने आपको समझा दिया। हमने तो आपको कहा नहीं कि नहीं ये कर लो, वहां जाइए वहां जाइए, नहीं भाई जब अब तक नहीं हुए तो नहीं हुए। तो इसलिए मैं उनको कह देना चाह रहा हूं कि रिजल्ट फैसला कुछ भी हो, पैसा सबको हिसाब देना होगा। अगर इन शिक्षकों के इसमें दुआओं में आशीर्वाद में दम है तो मैं सबसे हिसाब लेकर आऊंगा, सब देंगे हिसाब, आप ही को देंगे। इसलिए जो वसूली कर रहे हैं, मैं कहा ना कि हमने जो कहा है शिक्षकों को, शिक्षक कि आप बस सिर्फ इन लोगों को एहसास करा दीजिए, कुछ मत बोलिए, क्योंकि अभी तो केस को देखना है, आप कुछ मत बोलिए, बस खाली इसको एहसास करा दीजिए कि हम सब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं सीधी सी बात है, एक लाइन की, अगर आप बैठक करके पैसा ले रहे हो तो आप खुल के बैठक करो ना, खुल के बोलो ना कि हम बैठक कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। ये हर जिले में ये लोग चुपके से क्यों ले रहे हैं। और बात ये है सुषमा जी, 100 और 1000 रुपए की बात नहीं है, बात है क्यों भेज रहे हैं। अभी तक जो पैसा था कहां खर्च हुआ, मैंने आपको बताया ना 6100 इंटू 2300 कितना हो गया पैसा, ये पैसा कहां गया। हर वक्त आप नाकामी का ठिकरा, अपनी नाकामी का ठिकरा वकील पर फोड़ देते हैं। आपने पहले कहा कि संतोष झा जी जो वकील साहब थे वो दूसरे में मिल गए थे, वो नहीं कर रहे थे। संतोष जी का जो उन्होंने बात किया तो वो आपने देखा ही, उन्होंने कहा कि हमें तो एक तक पैसा नहीं दिया, तो कौन भाई कोई क्यों करेगा अपने। तो ये हर बार कोशिश की जाती है कि बड़ा वकील के नाम पर, या बड़ा वकील करेंगे अब दीजिए, संतोष झा जी के बाद हुआ कि अब वकील करेंगे, अब 2 सुनवाई तक है तो रुचि गुप्ता जी, अब उसके ऊपर बड़ा वकील करेंगे, उसके लिए पैसा दीजिए। बड़ा वकील आए, वो जब एकदम फैसला आने वाला था आपके हाथ में, तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। अब फिर हो गया कि बड़ा वकील करेंगे, बड़ा वकील करेंगे, अब उसके लिए दीजिए। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरे वकील साहबों पर मत फोड़िए। और हमारा इंटरेस्ट बस इतना है कि इस केस की सुनवाई अच्छे से ये लोग करा दें, मन लगा, बस केस की सुनवाई हो और अच्छे से हो। वकील साहब लोग भी अगर देख रहे हैं तो वकील साहब भी जो है अपना ले पैसा, क्योंकि कहते हैं कि भूखे नंगों का केस नहीं है, इसमें करोड़ों अरबों का पैसा गया हुआ है, तो पैसा लीजिए और केस दमदारी के साथ लड़िए, और नहीं करोड़ों अरबों में तो हिसाब दिखा दीजिए, है कि नहीं। और एक चीज और जो शिक्षक पूछ रहे कि ये मेरा ले लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर, मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग थोड़ा सा, हमने खुद भी बताया आपको, वकील साहब से भी बातचीत सुनवाई, जिसमें कहा है कि किसी को नहीं जरूरत है, जो पिटिशनर है वही सिर्फ देंगे। एक बार क्या हम बताएं, चलिए, है ना। तो कह रहा हूं कि इसमें पिटिशनर को ही जरूरत है, पिटिशनर को ही जरूरत है अपने अपॉइंटमेंट लेटर भेजने की, और किसी को जरूरत नहीं। कोर्ट का आदेश ये, और किसी का आदेश ये नहीं है, ये देने का नहीं है। एक कॉल आ रहा है, हमको लग रहा है कि बिहार से ही है, तो मैं बात कर, लेकिन मैं ज्यादा इधर उधर बात करूंगा नहीं। हेलो, हाँ, चंदन जी से बात करना है। जी बताइए। हाँ, हम रिटायर्ड शिक्षिका से बात किए थे ना, नीलम मिश्रा, समस्तीपुर जिला से। अच्छा अच्छा,
तो अभी हम लाइव पे हैं, कुछ ऐसी बात है? तो हाँ सर, वही थोड़ा सा पूछना है कि मतलब हम देखे थे वकील साहब जो कह रहे थे, मतलब हमको, हम इंटरव्यूअर में नहीं है, हाँ। पिटिशनर में नहीं है, हाँ। तो हमको फी जमा करना होगा क्या? बहुत बढ़िया सवाल आपका मैडम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आपने वीडियो सुना था ना, मेरा भी देखा होगा, वकील साहब का भी। ये तमाम शिक्षक जो ऑनलाइन होकर सुन रहे, समझ लीजिए इस बात को। तो क्या कहा वकील साहब ने, किसको देना है? उन्होंने कहा होगा ना कुछ। हाँ, उन्होंने कहा हाँ। कि जैसे 10-15 भी हो जाएगा तो चलेगा। तो किसको, कौन कहा किसको देना है? जो पिटिशनर है उन्हीं को देना है ना भाई, यही ये कहा है ना उन्होंने, वकील साहब ने। जी जी। तो वकील साहब गलत क्यों बताएंगे? नहीं सर, वही तो कंफर्म बोलिए आप। कंफर्म आपका आप लोगों का इतना विश्वास क्यों डिगा हुआ है? हमने भी कहा नहीं, आपको, हमने भी कहा था वीडियो के माध्यम से कि वो तो सैंपल के तौर पे मांगा गया था, कि जिसके पास उस दिन भी कोई अपने आप लिफाफे में कहीं होता वो दिखा देता तो काम चल जाता। जी। तो ये तो देखिए, हम पिटिशनर को, तो जब आप ना इंटरवेनर है ना आप पिटिशनर हैं, नहीं सर, नहीं। तो फिर तब आप जब कहीं हैं ही नहीं तो क्यों आप इसमें ये, आप बस फैसले का आप इंतजार करिए कि क्या होता है। जी। आप कुछ मत करिए, आप कुछ मत देखिए। फिर से मैं, जो लोग नहीं समझ पाए हैं मैं उनको फिर से बता दे रहा हूं कि जो लोग पिटिशनर या इंटरवेनर नहीं है, वो घर में बैठकर भगवान से, अल्लाह से, जिस धर्म के हैं, मनाइए कि बढ़िया फैसला हो जाए बस। तो क्या आप यही कर सकते हैं, और कुछ आप नहीं कर सकते। जी जी जी। ठीक है, और पैसा वैसा कहीं हमको नहीं लगता। बाकी आप देखिए, आपकी इच्छा है, आप अपना देना चाहें दें। आपसे पूछ के ही करेंगे कुछ अब। अरे हमसे क्यों पूछना भाई, हम तो देखिए हम भी गलत बता सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जी हम ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने खुद सोचिए, क्यों किसी कहने पे भेड़ चाल में क्यों बह जाते हैं कि भाई ये जो कहा वही सही होगा। हम एक चीज रख रहे हैं आपके सामने, बस ये है, आप इतना भरोसा कर सकते हैं कि हमने तो कुछ लिया नहीं है, तो हमारा कोई इसमें मोटिव है नहीं, तो इसलिए हम आपको सही बताएंगे। तो बाकी तो गलत तो वो बताएगा ना जिसका कोई उसमें उद्देश्य होगा, जिसको कुछ लेना होगा, जिसको कुछ करना होगा, जी जी। है ना। हम तो साफ कहते, तो इसलिए कह रहे कि आप खुद भी थोड़ा सोचिए, कोई आपको कुछ कहता है तो उस पर सोचिए, सोचना चाहिए आपको। जी। ठीक है। तो फैसला फैसला 6 तारीख को है ना? नहीं नहीं, फैसला नहीं है, सुनवाई है। सुनवाई है जी। सुनवाई है, ये आपको मिल गया रहता 29 को ही ओपीएस। इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर इन्होंने 2 दिन पहले वकील साहब के मांगने के बाद भी जो है इन्होंने नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया है वो। हाँ तो वही कह रहे थे, इन्होंने नहीं दिया। जो भी, तो यही चीज मैं कह रहा था कि मुझे भी आश्चर्य लगा कि भाई अपॉइंटमेंट लेटर तो ये बड़ा जरूरी चीज है, और ये अगर केस हम लड़ने जा रहे हैं तो अगर अपॉइंटमेंट लेटर ना हो तो फिर किस चीज का केस आप लड़ रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है उसमें, और वही नहीं रहेगा तो ये तो हमको भी बड़ा दर्द लगा। मैं यही कह रहा हूं कि आप समझ रही हैं, हम समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज समझ रहे हैं, लेकिन जो सालों से केस लड़ रहे हैं वही नहीं समझ पा रहे इस बात को, बस यही दिक्कत है। पैसा लेने के लिए हम टाइम वेस्ट कर रहा था। तो यही है, तो वही करें। खैर, हमें वही करें, हम लोग तब ये मनाइए, हम लोगों को सिर्फ आंख खोल के रखना है, उन्हें दिखाना है कि भैया हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। और वो लोग जरूर सावधान हो जाएं जो चुपके चुपके नीचे नीचे मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि पैसा दो। और साथियों, जो इस मीटिंग को, इस तरह के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो आप समझ लीजिए, आपको समझने के लिए ये बात काफी है कि अगर वो हमें मतलब मना कर रहे हैं कि हमने कोई ऐसी मीटिंग ही नहीं की है, अगर वो साफ पलट जा रहे हैं तो आगे क्या करेंगे आप सब, जब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है ये कहने कि हाँ मैंने मीटिंग की थी। मैं तो कहता हूँ मोकामा वालों से, अररिया वालों से, किशनगंज वालों से, सुपौल वालों से, सारण वालों से, सासाराम रोहतास वालों से पूछो उनसे कि आपने मना क्यों किया, क्या आप कहते हैं कि आपने मीटिंग की थी?
क्योंकि अब मना तो वही करेगा जिसके मन में चोर होगा। जी अगर आप सही हैं तो मना क्यों करेंगे? मना तो वही आदमी करेगा। आप मैडम रख दीजिए, आपकी तो बात हो गई ना। जी ठीक है मैडम, तो मना तो वही करेगा जिसके मन में कुछ होगा। तो आप शिक्षकों, देखो मैं उनको मौका दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, कह रहा हूं कि मेरा किसी से कोई झगड़ा दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ उन शिक्षकों को बता रहा हूं जो सही है। तो जिन लोगों ने आज मीटिंग अटेंड करी, जिन लोगों ने, उनसे पूछिए जो आपको आए थे आज भरमाने के लिए कि पैसा दे दो पैसा दे दो। अब मुझे तो बड़ा दुख होता है कुछ लोगों के बारे में जानकर कि जो यहाँ चैनल पर भी आके कुछ से कुछ बोलते थे, जिंदाबाद इनकलाब करते थे, वो लोग भी सुनने में आया कि इसमें शामिल है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी केस पे ध्यान देने का वक्त है, इस पर भी होगा आगे। तो वही कह रहा हूँ क्योंकि आगे अभी बहुत काम है, इसलिए कमेटी तो आप लोग जरूर, मैं कमेटी पे काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे जिलों से आ गए हैं लिस्ट, और आप भी जो बचे हैं और लोग आइए ताकि खूब बढ़िया कमेटी मिले, क्योंकि आपके पास अभी बहुत काम होगा आपका। तो फिर आगे आपको कोई ना लूटे, इसलिए अपनी कमेटी बना लीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि मैं हमेशा लगा रहूंगा, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक अपनी कमेटी बनाइए, और कोई नेता फेता नहीं होगा, क्योंकि नेता रहने से फिर वही सब शुरू हो जाएगा, पता चले नेताजी झोला कहीं और रख दिए किसी और के है। तो सामूहिक नेतृत्व होगा, आप लोग अपना फैसला कीजिएगा, हम भी उसमें रहेंगे, ताकि देखते रहेंगे भाई सब कुछ चल रहा है ठीक है, गलत होगा तो बताएंगे। क्योंकि देखिए वही कह रहा हूँ ना कि मैं तो बाहरी आदमी हूँ, तो मेरा कोई इंटरेस्ट तो है नहीं उसमें, तो हम आपको सही बात बताएंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई कि देखिए अब क्या होता है। अब फिर से हो गया कि वकील साहब नया करेंगे, अब दीजिए दीजिए, तो दीजिए दीजिए। तो मुझे थोड़ा सा शिक्षण मिला कि शिक्षक कभी झुकता नहीं है, शिक्षक कभी जब सत्य की बात आ जाए, क्योंकि वो शिक्षक फिर बच्चों को क्या सिखाएगा? जो खुद डर जाए, खुद पीछे हट जाए, दब्बू हो जाए, तो उसका छात्र भी तो वैसा ही बनेगा ना। आज भी कई शिक्षक मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि उसमें भेजूं मैं अपॉइंटमेंट। मैंने कहा सर अपॉइंटमेंट लेटर आप क्यों भेजेंगे? और आप अगर पिटिशनर हैं तो आपका जो केस किया हुआ वो आपको खुद पूछेगा। ये एक उदाहरण है कि बस पैसे के लिए इंटरवेनर बना ली, लेकिन उनको बताया नहीं जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, सोच मैं अब जब देखता हूँ ना कि अगर अंगवानी ना रहे, उनको ना बताए, तो लोग लूट खसूट के ये जो है मतलब अपॉइंटमेंट लेटर भेजने के नाम पे ले लेके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ 10-10 हजार रुपया लगेगा, ऐसा कर दे, स्कीम चला देगी। तो हो सकता हो भी रहा हो, इसलिए कह रहा हूँ कहीं ऐसा हो अपॉइंटमेंट लेटर के साथ पैसा नहीं। अपॉइंटमेंट लेटर तो मतलब पिटिशनर को देना है, बाकी किसी को नहीं देना है। और अगर कोई को पैसा मांग रहा हो तो वो देख लीजिएगा, ये देखिए कोई भी आदमी मुकर सकता है, हमको नहीं दिए, हमको नहीं दिए। तो इसलिए, और उसके बाद आप लोग रोते हैं अरे हमने पैसा इतना दे दिया। अरे भाई जब आप अभी दे रहे हैं तो फिर आपको रोने का हक नहीं है ना। तो मैंने भी वो रखा है डेट, जब आगे हम इस पे आएंगे कि पैसा हिसाब, तो इस डेट के बाद, इस डेट के पहले को ही लेंगे, और इस डेट के बाद लेंगे। हम इतना लोगों को सबको समझाने का काम करें, फिर भी अगर करें तो फिर क्या मतलब है? फिर तो आप खुद जिम्मेदार हैं, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो जिला एजेंट हैं, जिला वसूली एजेंट, वो होशियार रहें, क्योंकि मुझे आज पूरा भरोसा उठ गया। मैं बता रहा हूं, मुझे उन लोग भरोसा उठ गया। मैंने उन्हें भगवान का वास्ता दिया, अल्लाह का वास्ता दिया, मुकर गए साफ। मीटिंग करके लौट रहे थे, रास्ते में थे, मुकर गए कि नहीं हमने कोई मीटिंग नहीं की। क्या आपको भगवान से डर नहीं लगता है? अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? कैसे शिक्षक थे, किनको आप मिल के आए होंगे ना, कैसे शिक्षक थे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो पहचान खुल जाएगी, इसलिए मैं कह तो रहा हूँ कि मैं मौका दे रहा हूँ। जो कर लिए सो कर लिए,
अगर सही है तो आप कीजिए, सीना ठोके, लेकिन गलत में किसी को एक्सप्लॉइट मत कीजिए। और गलत नहीं है तो आपने मुझे क्यों कहा कि वो गलत कर रहे हैं लोग? कहे है ना, दूसरे वाले थे जो एकदम तुरंत एकदम कहे कि नहीं, हमने मीटिंग ही कैंसिल कर दिया सर। जैसे ही हमने कहा कि अंगवानी से बोल रहा हूँ, जब हमने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई अगर हम तैयार हो गए आपको पैसा देने के लिए, हम दे देंगे आपको पैसा, तब आप क्या करेंगे? क्या पटना ले चलेंगे वही उगाही भवन में? तो उसको डाउट हुआ कि आप बोल कौन रहे हैं? तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हमें क्या छुपाना, हमने कहा अंगवानी से बोल रहे हैं। अरे सर मीटिंग तो कैंसिल कर दिया हमने, मीटिंग है ही नहीं। ये है तरीका। तो आप ये सोचिए, और वही आदमी पहले बताता कि अंगवानी की बात में मत रहिए, अंगवानी केस खराब कर रहा है। अरे केस नहीं खराब कर रहा है, वो आपका धंधा खराब कर रहा है। और जो 34,540 शिक्षक है ना, इनकी दुआएं मेरे साथ, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं कहाँ इसमें आ गया और बताने लगा, लेकिन लगा कि ठीक है, जब आ गए तो आ गए। लाल शर्ट देख के भड़किएगा मत, देख रहे होंगे ना, देखते तो सब हैं, हर वीडियो देखते हैं, चाहे इनका ऊपर का हो चाहे नीचे का, हर कोई वीडियो देखता है। और दूसरे कहेगा वीडियो मत देखिएगा, गलत बताता है। सुबह लिख दीजिए कि आज इतने बजे वीडियो आएगा, तो वो इंतजार करेगा, इधर उधर लोगों से पूछेगा कि क्या बताएगा। तो मैं इसलिए एक विशेष तौर पर यह भी कहना चाह रहा था कि देखिए, आने वाला माहौल जो है इलेक्शन का है, ये लोग, क्योंकि जो जो भगवान अल्लाह के वो को भी कुछ कर सकता है, समझे कुछ भी कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि एक जगह धर्म विशेष के लोगों को लगाया जा रहा है इसमें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब अखबार में खबर छपवाते हैं कोई और लुटेंद्र प्रताप, तो लुटेंद्र प्रताप जी क्यों नहीं वसूलते हैं पैसा? पैसा वसूली में शमसुद्दीन जी क्यों? क्योंकि इनका नाम सब जानते हैं इसीलिए बता रहा हूं, बाकी जगह भी हर जगह इसी तरह लोग हैं। तो क्या ये कल जो है, ये जब बात होगी कि पैसा किसने लिया कहाँ लिया, तो ये इस तरह की कोशिश चल रही है इनकी? भाई जो पैसा ले रहे हैं वो नाम दे ना, वो बात करें, ले वो दे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तमाम लोगों से, इस तरह के लोगों से अपील करना चाहूंगा, जो भी वसूली एजेंट का काम कर रहे हैं, कृपया कर आप इस चीज में नहीं पड़े। और आपको लगता है कि सच है तो आप खुल के करिए, उसमें चोरी छुपे मत करिए। अगर आपको लगता है सही तो आप खुल के करिए, चोरी छुपे क्यों कर रहे थे? इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए अंदर से। तो ये चीजें आपको बतानी थी। महताब आलम जी, चंदन सर अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर अवेलेबल हुआ कि नहीं? देखिए, कोर्ट का साफ साफ आदेश है, कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। तो ये अगर नहीं देंगे अपॉइंटमेंट लेटर तो उस दिन कोर्ट और बढ़िया से झाड़ेंगे, ठीक है? कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है, ठीक है? इसलिए अब ये देखना है कि अब ये जो वकील साहब थे उनको रखते हैं कि जो कह रहे थे कि दूसरा बड़ा वकील करेंगे, अब पता नहीं वो वकील साहब फिर आएंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर पता नहीं क्या हो। तो वही कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ों पर सिर्फ नज़र बनाए रखिए, बाकी क्या होता है इसको देखते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो कि देखिए, ये मैंने कहा ना, गया में भी कल 4-5 को मीटिंग रखा गया, देखिए कल क्या होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ इम्तियाज जी, आप उन लोगों को कहिए कि भैया पैसा ले रहे हो तो हमें तुम दो, और तुमने मीटिंग बुलाई है तो तुम्हारा भी नाम दर्ज किया जाएगा, है ना? ये जो चोरी चोरी जो है ना, इन सब को। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मतलब एक शिक्षक आज से, मतलब मैं थोड़ा सा ये भी हो गया कि आप बताइए, पिटिशनर बने हुए हैं, आप इंटरवेनर बने हुए, आप पैसा दिए हुए, तो आप वहां से पूछने के वजह हमसे पूछते हैं।
हमको बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो सब वीडियो में बता ही देते हैं ना। हम तो फ़ोन देखिए उठा लेते हैं कि पता नहीं किसको क्या ज़रूरत है, कि किस तरह की बात वो बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम फ़ोन उठा लें और आप कहिए कि केस में अब क्या होगा, तो इतना तो हमने आपको सब वीडियो में बता देते हैं। अभी तो हम सबसे ज़्यादा आप ही के लिए कर रहे हैं 34,540 के लिए। तो फिर ये सवाल करना कि उसमें क्या अपडेट है कोर्ट में, तो हम अगर एक-एक को ऐसे बताएँगे तो बताओ, वो उस पर से भी देखिए जो नहीं कही है, जो इंटरवेनर पिटिशनर है उसको बताएँ तो समझ भी आता है। जो इंटरवेनर बना हुआ है वो भी कह रहा है कि आप हमको बताइए। अरे आप में तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना, आपने उसको पैसा दिया तभी तो इंटरवेनर, पैसा तो बाकियों ने भी नहीं दिया है, उनका तो नहीं बनाया। इसलिए कह रहे थोड़ा इसको ध्यान रखिए। बाकी तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, कामना भी करते हैं कि अच्छा हो, केस में अच्छा हो, और आप लोग भी जो है बस नज़र बनाए रखिए। और इस तरह के जो मीटिंग कर रहे हैं, जैसे आज हमारे पास कहे ना, आज जो आए लिस्ट, कल भी जहाँ मीटिंग हो, कुछ नहीं करना, चुपचाप उनका नाम नंबर भेज दीजिएगा कि भाई ये थे यहाँ के वसूली एजेंट। आप देखिएगा जो हर जगह छप रहा है नाम है, वो सब एकदम साइलेंट हो गए हैं। पैसा वसूली के लिए दूसरे लोगों को लगाया गया है, ताकि कल को इनका ना हो। कल को जब पकड़ धकर हो कि भाई पैसा किसने लिया, तो उनका नाम ना आए, है ना। कोई ले रहा है बताइए? अखबार छपवाने वाले लुटेंद्र प्रताप जी पैसा नहीं, भोला शंकर जो है वो नहीं, ओझा गुनी पैसा नहीं। पैसा कौन ले रहे? दूसरे लोग हैं जो मैं नहीं लूंगा, ताकि कल को बात हो उनको आगे कर दिया जाए कि भैया तुमने लिया है, दो पैसा। तो इसलिए उन लोगों को हम आगाह करते हैं कि भाई आप ऐसा मत करिए, वो आपके शिक्षक हैं, आपकी बिरादरी के हैं भाई। आप फंस चुके हैं तो दूसरे क्यों फंसा रहे हैं? और आपसे भी कहना चाहूंगा शिक्षकों, जिसको बनना है ना, आपको बनने की इच्छा है ना, तो आप किसी भी वकील को पकड़ लीजिए और बन जाइए खुद से। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही वकील, जिसको भी आपको देखिए, किसी न किसी का सुप्रीम कोर्ट में रिश्तेदार आस पड़ोस का रहता ही रहता है, और मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूंगा। आप अपना जिससे बनना आप जाके बन जाइए, अगर आपको बन नहीं है तो। मैं मतलब जो नहीं बने उनके लिए एक बात और हिम्मत की बात कर रहा हूँ कि आप एकदम हिम्मत रखिए, क्योंकि देखिए 31,000 लोग तो कहीं है नहीं, तो क्या 31,000 को छोड़ दिया जाएगा? ये 3,000 लेंगे? ऐसा हुआ है कहीं कि 3,000 लेंगे 31,000 छूटे रहेंगे? अरे ठीक है, हम 4 महीना बाद से ही लेंगे, 5 महीना बाद लेंगे। जब इतने दिन से नहीं हुआ, और ये लोग आज क्यों आपके पीछे पड़े? जब बन रहे तो तभी बनाना चाहिए था, ये भी तो सोचिए। क्योंकि जो पहले पैसा था सब लुटा पिटा दिए, है ना। अब चाहिए और पैसा, इसलिए आपको बुला रहे हैं। नहीं तो 1,000 रुपये भी क्यों ले रहे हैं लोगों से? 1,000 रुपये जिसका 6100 में इंटरवेनर का है, और जो पहले से केस उसको 4500 है, तो 1,000 रुपया क्या होगा बताइए? क्या वो जो आदमी आपको बोला 1,000 रुपये, वो 1,000 रुपये गारंटी लेगा? जो देखिए, जो पैसा पहले लिया है और इंटरवेनर नहीं बनाया है, उसका भी हिसाब कह रहा हूं। पैसे का हिसाब तो हर किसी को देना होगा। बस आप लोग साथ रहिए, संगठित रहिए। इसलिए मैं कहता हूँ संगठन बनाइए, साथ रहिए, संगठित रहिए। पैसे का हिसाब तो हर किसी को देना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, ये जान लीजिए। और आपकी दुआएं साथ रही तो मैं हिसाब लेकर रहूंगा, ये मैं एकदम स्पष्ट कह दे रहा हूँ। इसमें कहीं कोई ये नहीं लाग लपेट नहीं है। लेकिन अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी केस को हमारा पहले है कि हो जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है ना ये चीज, जरूरी ये चीज है ना। तो बात दुकान की नहीं है भाई, बात दुकान की नहीं है। बात आप देखिए ना, आप सोचिए ना, क्योंकि देखिए मैं तो जानता नहीं था ना पहले, क्या मतलब था मुझे इन सब चीज़ों से। लेकिन जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर जब मैं ओपीएस पे करने लगा, तो एनपीएस वालों के बारे में पता चला कि कोई 800, 500, 1200, 1300, इस तरह से लोग जिंदगी जी रहे हैं। उस पर से भी ये लोग उसको लूट ले रहे हैं। एक शिक्षक की बात आपको बताई थी, 3600 मिलता है, 2200 चला जाता है आँख के दवाई में,
1400 बचता है, 1400 में जवान बेटी घर पे है, शादी की चिंता है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, नौकरी, कैसे होगा? उससे आप लोग लूट रहे हो, उससे लूट के आप लोग फॉर्चूनर, अपार्टमेंट, सब कुछ चल रहा है, हाई नहीं लगेगी आप? और ये जो वसूली एजेंट हैं, ये जो निकल पड़े हैं ये वसूली करने के लिए, आप किस लिए कर रहे हैं वसूली एजेंट भाई? इसीलिए हर वसूली एजेंट को तो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चीज को पाक साफ रखिए। अगर आप हैं तो आप खुल के बोलिए कि हमने किया है और हमने ये मीटिंग किया और हम ये कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई गलत आप नहीं कर रहे तो बोलिए खुल के। तो चोरी छुप के मीटिंग क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैंने आपको देखिए मैसेज भी किया था कि आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को बस ये दिखाना है कि हम सब देख रहे हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं, हम भी कुछ, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हम सब देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, और हम शिक्षकों के साथ देख रहे हैं और उनको हम बता भी रहे हैं कि ये हो रहा है ना। बाकी तो बात होगी ही होगी, जैसे जब कुछ होगा तो मुझे लगता है कि ठीक है, अब इजाजत दिया जाए। का मैसेज, क्या मैसेज कर दिया आपने भाई? चलिए तो ठीक है, इजाजत दीजिए। बाकी कुछ भी होता है तो अपडेट बनाए रखें, कुछ भी अपडेट पता चले मैसेज व्हाट्सएप पे कर दिया कीजिए। बाकी तो देखिए हम हैं ही, अपडेट कर ही रहे हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। आप बिहार के तमाम 34,540 माता पिता तुल्य शिक्षकों को फिर से मेरा प्रणाम है। फिर से आपके लिए जो कोर्ट में सुनवाई है उसके लिए शुभकामनाओं के साथ विदा ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2 दिन जो बड़े महत्वपूर्ण है, 6 को आपका सुनवाई है, 7 को पैरामिलिट्री के भाइयों की सुनवाई है। तो ये जो हफ्ता है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम दोनों पर नज़र बनाए रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।